हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी और एलडीसी एग्जाम को लेकर 26/5/2025 को रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि आगामी सभी एग्जाम जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रमोशन के लिए वो आरआरबी के द्वारा लिया जाएगा। ईसी टेंडर वगैरह जारी किए जाएंगे, सारी कुछ प्रोसेस में बताई गई थी। उसके बाद में वो जो लेटर लिखा जाता है, सबसे पहले रेलवे बोर्ड का वो जोनों को लिखा जाता है, जोन हो गए, प्रोडक्शन हो गए, और वहां से फिर लेटर लिखा जाता है आपके डिवीजनों को। तो ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो यहाँ पे जैसे रेलवे बोर्ड ने वो लेटर जारी किया गया था, उसके बाद में सभी जोन और डिवीजन हरकत में आ गए, अपने अपने लेवल पे यहाँ पे लेटर जारी कर रहे हैं। सीनियर क्लर्क की सुटेबिलिटी को लेकर भी एक लेटर जारी हुआ, देखेंगे। और कई सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर, ट्रेन मैनेजर के रूप में जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो सीनियर क्लर्क कैसे बने डिपार्टमेंट एग्जाम के माध्यम से, और जीडीसी से जो है स्टेशन मास्टर की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इस सब पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वही देख लेते हैं। भाई ने एक वीडियो पे कमेंट किया था कि सर जीडीसी का एग्जाम, जीडीसी कब आएगा मास्टर का। और एक भाई ने जो ट्रेन मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, सर मैं ट्रेन मैनेजर हूँ, क्या मैं जीडीसी के थ्रू सीनियर क्लर्क का एग्जाम भर सकता हूँ, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पे आप में से जो साथी है, जो नए तैयारी कर रहे हैं, जिनका ट्रेन मैनेजर बनना सपना है, तो वो सोच रहे हैं कि ट्रेन मैनेजर में इतनी अच्छी खासी सैलरी वगैरह होती है, फिर ये जो भाई है सीनियर क्लर्क में क्यों जाना चाह रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इनका जॉब ऑफ नेचर है, दोनों का एकदम विपरीत है। ट्रेन मैनेजर जो होती है, इनकी एकदम अनशेड्यूल ड्यूटी रहती है। सर्दी गर्मी बरसात आपको कभी भी बुला लिया जाता है आपका रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में। जबकि सीनियर क्लर्क की आपकी ओनली डे में ड्यूटी रहती है। सैटरडे संडे आपका यहाँ पे ऑफ रहता है। आगे कोई पढ़ना चाहता है या कोई जैसे किसी को किसी हॉबी है, किसी की जिम वगैरह करना, खेलना कूदना जो भी, तो वो अपनी इस जॉब के साथ में कंटिन्यू रख सकता है। जबकि ट्रेन मैनेजर में काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी फैमिली टाइम के हिसाब से बात करें, फैमिली लाइफ आपके सीनियर क्लर्क में अच्छी रहती है। सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी आपकी ट्रेन मैनेजर में अच्छी रहती है। देखिए, इस भाई को पता है कि मेरी सैलरी बहुत कम हो जाएगी सीनियर क्लर्क में जाने के बाद में, जो वर्तमान में, फिर भी ये सीनियर क्लर्क बनना चाहता है, क्योंकि उन्होंने जॉब करके देख लिया है कि जॉब में क्या कुछ है या नहीं है। तो पैसा तो उसमें है बहुत सारा, लेकिन लाइफ उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। इनिशियली मैं बात करूँ गुड्स की, क्योंकि गुड्स में जो आपकी ब्रेक वन में ड्यूटी लगती है, सर्दियों में ज़्यादा ठंडा रहता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो ऐसे में वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाती है। 3-3 दिन शुरू में आपको कई बार बाहर रहना पड़ता है घर से। तो ऐसे में फैमिली के लिए बहुत कम समय आप लोगों के पास में रहता है। इसलिए ओवरऑल अगर बात करूँ तो सीनियर क्लर्क जो आपकी फैमिली या सोशल लाइफ के हिसाब से ठीक रहती है। बाकी सैलरी के मामले में आपका ट्रेन मैनेजर काफ़ी बेहतर रहता है। तो बाकी परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको कौन सी पोस्ट पे जाना चाहिए। तो इनके डाउट जो है उस पर बात कर लेते हैं सीनियर क्लर्क का। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट जो है लेवल 5 की है, और आप जो है किसी भी एग्जाम के माध्यम से ट्रेन मैनेजर से सीनियर क्लर्क नहीं बन सकते हो। डिपार्टमेंट एग्जाम के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। अगर आपको सीनियर क्लर्क बनना है तो आपको डायरेक्ट एनटीपीसी वाली भर्ती देना है, और उसमें भी आपको एनओसी में दिक्कत आएगी, क्योंकि सेम लेवल की एग्जाम है, सेम लेवल का जॉब है, तो वहाँ पे आपको बॉन्ड भरना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रेलवे में रहते हो, लेवल 5 की जो सीनियर क्लर्क की पोस्ट है, इस पर जाना चाहते हो, तो उस एक केस में आप जा सकते हैं। अगर आप डिकेटराइज यहाँ पे हो जाते हो, यानी आपकी बॉडी में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ट्रेन मैनेजर की जो नौकरी है वो नहीं कर पाते हो, डॉक्टर साहब सर्टिफाई कर देते हैं, तो उसके बाद में आपको डिकेटराइज करके क्लरिकल वाली पोस्टों पे दिया जा सकता है। बाकी ऐसा कोई प्रॉपर एग्जाम वगैरह नहीं होता है कि आप जो है ट्रेन मैनेजर से आपकी सीनियर क्लर्क बन सकते हो। तो ये चीज़ आप क्लियर करिएगा कि डिपार्टमेंट एग्जाम के माध्यम से जो है सेम लेवल पे आपकी भर्ती नहीं होती है। सेम लेवल पर जैसे भर्ती होती है, जैसे टेक्नीशियन जो आप लोको पायलट बन सकते हो, तो वो होती है आपकी नॉन सेफ्टी से। अगर कोई सेफ्टी में जाना चाहता है भाई, तो सेम लेवल में जा सकता है, रेलवे जो प्रमोशन के नियम है। बाकी सेफ्टी अगर डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, तो ट्रेन मैनेजर की जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट की पोस्ट है, और आप नॉन सेफ्टी में सेम लेवल में जाना चाह रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नियम विरुद्ध है, और ऐसा जो है किसी भर्ती में देखने को नहीं मिलता है। सेम लेवल में सेफ्टी से आप जो है नॉन सेफ्टी में नहीं जा सकते हो, नॉन सेफ्टी से आप सेफ्टी में आ सकते हो। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में इन भाई ने पूछा था कि सर जीडीसी से स्टेशन मास्टर की भर्ती आएगी क्या। तो देखिए दोस्तों, जो पिछली भर्ती थी एनटीपीसी की, उसमें स्टेशन मास्टर की जो भर्ती थी काफ़ी एग्जिस्ट हो गई थी। कई सारी जगह पे जो है पैनलों का जो है डाइवर्जन भी किया गया था एग्जिस्ट वैकेंसी होने की वजह से। तो ऐसे में स्टेशन मास्टर जो है मैगजीन जगहों पे जो है अभी फुल हो रखी है वैकेंसी। तो फिलहाल जो है पिछले 3-4 सालों से भी मेरे को वैकेंसी जीडीसी एलडीसी के माध्यम से इतनी देखने को नहीं मिली है, जो इससे 2-3 साल पहले आया करती थी। हर 2-5-6 महीनों में, साल भर में आपकी जीडीसी एलडीसी के माध्यम से मास्टर की भर्तियाँ देखने को मिलती थी। लेकिन अभी जो है पिछली जो भर्ती थी एनटीपीसी, उसमें काफ़ी एग्जिस्ट जो है मास्टरों की भर्ती हुई थी। ऐसे में कई सारी जगह पे स्टेशन मास्टर अभी भी स्पेयर वगैरह रहते हैं। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि अभी फिलहाल जो है जीडीसी से एलडीसी से स्टेशन मास्टर की भर्ती देखने को मिले। अगर भर्ती आएगी भी तो बहुत ही कम जो है
बहुत ही कम। डिवीजन लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो 10-15 पोस्ट, ऐसे कुछ बहुत ही छोटी सी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अभी कोई चांस नहीं है स्टेशन मास्टर की भर्ती आने का। और क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं उसके माध्यम से मात्र 15-20% के करीब जो स्टेशन मास्टर की भर्ती की जाती है, बाकी जो है ओपन मार्केट से भर्ती की जाती है। जबकि अगर मैं ट्रेन मैनेजर की बात करूँ दोस्तों, तो ट्रेन मैनेजर जो है आपका लगभग 70-80% के करीब, जो यानी 60% तो आपका एलडीसी कोटे से होगा, उसके बाद में आपका 15-25% वो जीडीसी वाला कोटा होता है उससे। तो ऐसे में अगर डायरेक्ट भर्ती की मैं बात करूँ तो 15-20% ही जो है डायरेक्ट भर्ती होती है, बाकी जो मैक्सिमम पोस्टें हैं प्रमोशन के माध्यम से भरी जाती है। तो ऐसे में ये कहना है कि अगर पॉइंट्समैन अगर कोई बन जाता है तो वहाँ से ट्रेन मैनेजर बनना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके प्रमोशन के माध्यम से बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे भरी जाती है। 70-80% के करीब आपकी ट्रेन मैनेजर की पोस्टें भरी जाती है। तो ये चीज़ आपके दोनों क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि जो ये चीज़ जो है सीबीटी के जरिए होगी, रेलवे की विभागीय प्रोन्नति परीक्षा बोर्ड से तैयार होगा पेपर, यानी जो 26 तारीख को लेटर जारी किया गया था रेलवे बोर्ड की तरफ से, उसी की बिहाफ पे इसको बनाया गया है कि अब आरआरबी आपका सीबीटी लेने वाला है एग्जाम, पेपर भी बोर्ड स्तर पर बनाया जाएगा। मंडल मुख्यालयों की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा के लिए व्यवस्था स्तर बनाने की है। पहले क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे मुख्यालय के द्वारा ही पेपर वगैरह सेट वगैरह किए जाते हैं, उनके द्वारा एग्जाम वगैरह लिए जाते थे। तो अब इनका काम जो है बस व्यवस्था संभालना है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति का मौका मिलेगा। इस संबंध में 26 मई को रेलवे बोर्ड ने पत्र लेटर जारी किया है। मार्च 2025 में मुगल सराय में सीबीआई, यानी इस जो 2025 के अंदर सीबीआई जो विभागीय परीक्षा में सेटिंग का खेल को पकड़ा था, तो उसी के बाद में रेलवे ने जो इतना बड़ा कदम यहाँ पे लिया है। तो एक अच्छी बात यहाँ पे रहने वाली है, थोड़ी सी पारदर्शिता यहाँ पे आने वाली है, और जो ईमानदारी से आप इसमें योग्य कर्मचारी है सिलेक्शन ले पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अपन लेटर देख लेते हैं कि ये जो है आपका हेड ऑफिस जवाहर सर्किल जयपुर की तरफ से जारी किया गया, और इसके अंदर आपको सीनियर क्लर्क की जो भर्ती होती है रिगार्डिंग द सुटेबिलिटी ऑफ पे मैट्रिक्स लेवल, यानी सीनियर क्लर्क की जो सुटेबिलिटी को लेकर लेटर जारी किया गया है, और अभी जो करेक्शन किया गया है इसके अंदर वो इस लेटर के माध्यम से किया गया है। रेलवे बोर्ड का जो लेटर था उसके माध्यम से करेक्शन किया गया है। हिंदी वाला लेटर मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, हिंदी वाला लेटर है, इसमें लिखा है कि राजपत्रित पदों का सीबीटी आधार पर चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है। इसके संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी वही 26 वाले लेटर का उन्होंने मेंशन किया है। इस रेलवे पर एक समान प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण पूर्व में वरिष्ठ लिपिक पे मैट्रिक्स लेवल 5 की उपयुक्तता सुटेबिलिटी परीक्षा केंद्रीकृत आधार पर सीबीटी मोड के माध्यम से प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित करवाई जाती थी। ये अभी तक हो रहा था, इस सभी सिस्टम को होल्ड कर दिया गया है, एक तरह से इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन रहने वाले हैं वो देखिए। यहाँ लिखा है जिसके संबंध में अब निम्न परिवर्तन किए गए हैं। रिटर्न सुटेबिलिटी का आयोजन मंडल यूनिट अपने स्तर पर करेंगे। रिटर्न सुटेबिलिटी ओएमआर आधार पर आयोजित की जाएगी। रिटर्न सुटेबिलिटी के लिए समिति का नामांकन मंडल यूनिट अपने स्तर पर ही करवाएंगे, जिससे एक अधिकारी प्रश्न पत्र बनाने तथा अधिकारी ओएमआर सीट जांचने के लिए नामित करने होंगे। रिटर्न सुटेबिलिटी के लिए पूर्व में जारी किए गए नोटिफिकेशन असेसमेंट को भी यथावत रखा जाना है। यदि किसी मंडल यूनिट द्वारा पूर्व में अधिसूचना जारी नहीं की गई है तो उसके द्वारा अधिसूचना तुरंत प्रभाव से जारी की जाए। आगे लिखा है सभी मंडल यूनिट को 25/6/2025 तक रिटर्न सुटेबिलिटी की सिलेक्ट लिस्ट जारी कर उपयुक्त पाए गए कर्मचारियों की पदस्थापना की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उक्त पर सक्षम अधिकारी अनुमोदन प्राप्त है। तो ऐसे में ये जो है करेक्शन यहाँ पे किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं, इस लेटर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और लेटर जो है ऐसा ही यहाँ पे जारी हुआ है मुंबई से, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मंडल कार्यालय मुंबई सेंट्रल की तरफ से लेटर है, और सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया रेलवे बोर्ड का ये लेटर था 26/5/2025 को। इसके बाद में इनका जो हेडक्वार्टर होता है WR का, जो कि चर्च गेट मुंबई है, ये हेडक्वार्टर की तरफ से ये लेटर जारी किया जाता है, और ये लेटर जो है सभी जो डिवीज़न होते हैं उनको जारी किया जाता है। तो इस लेटर में यही लिखा है कि आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं होनी है वो सभी रेलवे बोर्ड के 26/5/2025 का जो लेटर था उसके माध्यम से होगी। जैसे यहाँ पे किसी भर्तियों को इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि नोटिफिकेशन वगैरह को लेके, तो यहाँ पे तमाम तरीके की जीडीसी LDC भर्तियाँ आपकी ओपन की जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए जाएंगे। जो भर्तियाँ पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं और वो कंप्लीट नहीं हुई है, उनको रद्द कर दिया गया है, तो उनके फॉर्म दोबारा से रीओपन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जो नए छात्र हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिलने वाला है जीडीसी वगैरह एग्जाम में। तो ऐसे में देखते हैं क्या कुछ अपडेट रहने वाली है। अभी तक फिलहाल ये अपडेट निकल के आ रही है कि 26/5/2025 का जो लेटर था सभी जगह सर्कुलेट कर दिए गए हैं, सभी डिवीजन लेवल पे ऐसे लेटर जारी कर दिए गए हैं कि आगामी जो भी परीक्षा होगी वो 26/5/2025 का जो लेटर था उसके आधार पर होने वाली। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था, आप में से काफी सारे साथियों ने उसको देख भी लिया होगा। तो ये थी दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।